नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड की आज की सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पर इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक बस कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में मैया सम्मान योजना के तहत 56 लाख महिलाओं के अकाउंट में आएंगे 5,000 रुपए। आज होगा झारखंड के रांची में नामकुम में मैया सम्मान समारोह। जी हां, झारखंड के सभी 24 जिलों से 3 से 4 लाख लाभुकों के रांची आने की आज संभावना है। इसे लेकर राजधानी उपायुक्त मंजुनाथ भयंतरी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें तमाम आवश्यक निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मैया सम्मान योजना के तहत 56 लाख से अधिक लाभुकों के खाते में 5-5 हजार रुपए आज ट्रांसफर किया जाएगा और दिसंबर में कुछ लाभुकों के खाते में ट्रांसफर पैसे कर दिए गए थे और जिसके खाते में दिसंबर का पैसा नहीं आया था उनके अकाउंट में अब आज पैसा आने वाला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सभी महिलाओं के अकाउंट में 5,000 रुपए सीधे डालने वाले हैं। यानी कि आपको 2 किस्तों में पैसा नहीं बल्कि एक ही किस्त में 5-5 हजार रुपए आने वाला है। और अभी तक मैया सम्मान योजना के तहत 4 किस्तों का पैसा महिलाओं के अकाउंट में आ गया है। पहली किस्त अगस्त 2024 में जारी की गई, दूसरी किस्त सितंबर में, तीसरी अक्टूबर में, चौथी नवंबर में और अब दिसंबर महीने का पैसा और साथ ही जनवरी 2025 का भी पैसा अब सभी महिलाओं और बहनों के अकाउंट में आने वाला है। और अब 1,000 रुपए की राशि जो पहले ट्रांसफर की जाती थी उसे बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है। और इस बार मैया सम्मान योजना के लाभुकों के अकाउंट में 2-2 किस्तों का पैसा एक ही बार में ट्रांसफर किया जाने वाला है। सीधे आपके अकाउंट में 5,000 रुपए डाले जाएंगे। झारखंड में सीजीएल पेपर लीक की जांच अब सीआईडी करेगी। परीक्षार्थियों से मांगा गया है सबूत। जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक के कथित आरोपों की जांच के लिए सीआईडी ने अब नई एफआईआर दर्ज कर ली है। और देखिए, अब ये एफआईआर जेएसएससी की शिकायत पर दर्ज की गई है। यानी पहले अभ्यर्थियों ने पेपर लीक का दावा करते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी और अब जेएसएससी ने खुद शिकायत की, अब दर्ज एफआईआर कर दी है। इसके साथ ही रातू थाने में दर्ज केस को भी टेक ओवर करके अब नया मामला दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि जेएसएससी की ओर से सीआईडी में दर्ज एफआईआर में बताया गया है कि 21 और 22 सितंबर को परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा पूरी तरह से कदाचार और पेपर लीक से बिल्कुल मुक्त थी। यानी कि पेपर लीक नहीं हुआ था, लेकिन परीक्षा के बाद कुछ लोगों ने फर्जी वीडियो और तस्वीरें वायरल करके परीक्षा की स्वच्छता पर सवाल खड़े किए और सीआईडी अब दोनों केस की जांच एसआईटी के जरिए कराने वाली है। और सीआईडी ने अब देखिए आम लोगों से, अब परीक्षार्थियों से भी अब सबूतों की मांग कर दी है। कहा जा रहा है कि आम लोगों के पास, किसी के पास भी अगर कोई भी सबूत अगर पेपर लीक को लेकर अगर है तो तुरंत ही सीआईडी को उपलब्ध कराएं। इन सबूतों को जांच में शामिल किया जाएगा। कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। झारखंड में भयंकर ठंड के बीच अब स्कूलों को किया गया बंद। 9 जिलों में पारा 8 डिग्री से नीचे पहुंचा। झारखंड में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, सर्दी का सितम जारी है और राजधानी रांची के साथ ही राज्य के 9 जिलों में पारा 8 डिग्री से नीचे चला गया है, जो कि खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, रांची, डाल्टनगंज और चाईबासा जिले हैं। यहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और वहीं कंपकपाती सर्दी और कोहरे को देखते हुए अब राज्य सरकार ने अब झारखंड की सभी सरकारी और साथ ही प्राइवेट स्कूलों में पहली से लेकर 8वीं तक के कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों को 13 जनवरी तक छुट्टी दे दी है। 9वीं क्लास से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं पहले की तरह ही चलती रहेगी। और साथ ही कहा गया है कि इस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल, शिक्षक और कर्मचारी निर्धारित समय पर स्कूल आएंगे और जरूरी काम निपटाएंगे। चौकीदार नियुक्ति परीक्षा रद्द करने की हो रही है मांग। जमशेदपुर में छात्रों को मिल रहा है राजनीतिक समर्थन, परीक्षार्थियों का विरोध हुआ तेज। जमशेदपुर के जिला मुख्यालय में चौकीदार नियुक्ति परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर परीक्षार्थियों का विरोध लगातार तेज हो रहा है और पिछले 2 दिनों से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं इस मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और देखिए, अब इस आंदोलन को राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है, जिसमें प्रमुख तौर पर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम पार्टी शामिल है। और परीक्षार्थियों का ये आंदोलन तब और बढ़ गया जब जेएलकेएम के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने छात्रों को अब मुलाकात की और उनका समर्थन किया और इस आंदोलन को सही ठहराते हुए झारखंड में पहले बड़े पदों की नियुक्तियों में गड़बड़ी की शिकायतें मिल चुकी है, लेकिन अब चौकीदार की नियुक्ति में भी गंभीर त्रुटियां सामने आ रही है, जिससे अब यह साफ पता चल रहा है कि यह मामला नियुक्ति घोटाले का हो सकता है।
सीएम हेमंत सोरेन ने अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप का किया लोकार्पण। सर्वश्रेष्ठ 3 सुझाव देने वालों को किया जाएगा सम्मानित। जी हां, बड़ी खबर है कि सीएम हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में साल 2025-26 के बजट निर्माण को लेकर आम आदमी के सुझाव, राय, विचार आमंत्रित करने के लिए अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया है। और उन्होंने कह दिया है कि यह अबुआ सरकार है, ऐसे में झारखंड के सतत समावेशी और सर्वांगीण विकास के लिए और लोगों का कल्याण और हितों का संवर्धन करने वाला संतुष्टि बजट हो, इस पर सरकार का विशेष फोकस है। इसीलिए साल 2025-26 बजट को लेकर अब लोगों से ही सुझाव मांगा जा रहा है। आपके सुझाव, राय और विचार काफी मायने रखते हैं, ताकि आपके प्राप्त बेहतर सुझावों को आने वाले वित्तीय साल 2025-26 के बजट में जगह दिया जा सके। और सबसे सर्वश्रेष्ठ 3 सुझाव देने वालों को सम्मानित किया जाएगा। सुझाव देने की अंतिम तारीख 17 जनवरी 2025 तक रखी गई है। झारखंड में एनआईए ने किया ताबड़तोड़ छापे, 8 जगहों पर मारी रेड, कई दस्तावेज हुए जब्त। जी हां, झारखंड में एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। बोकारो के चतुरचट्टी थाना क्षेत्र में नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने शनिवार को इसको लेकर छापा मारा। और एनआईए की टीम ने बोकारो में नक्सलियों के मददगार यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स और संदिग्धों के 8 स्थानों पर छापेमारी की और उनके आवासीय परिसर खंगाले। तलाशी के दौरान कई डिजिटल उपकरण के साथ ही कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए और जब्त सामानों में लैपटॉप, मोबाइल फोन, मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड और पॉकेट डायरी शामिल है। झारखंड में खूंटी में कार और बस में हुई टक्कर, 12 से ज्यादा हुए घायल। हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़े। झारखंड में खूंटी सिमडेगा मेन मार्ग के डोड़मा स्थित चंद्रपुर मोड़ के पास यात्रियों से भरी एक बस और कार के बीच में टक्कर हो गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए, जबकि बस भी सड़क पर ही पलट गई। इस हादसे में 12 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है और यह हादसा करीब कल 9:45 में हुआ। और बताया जा रहा है कि हादसे में एक घायल का हाथ कटकर अलग हो गया और साथ ही कई लोग घायल हो गए, जिसमें से 3 पारा शिक्षक भी शामिल हैं। 12 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है और सभी घायलों को अब इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है।